हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल से। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, गुडविल। अब यहां पे क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है द नेम, फेम एंड द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी और अ फर्म। सो यहां पर गुडविल निकालने के सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग, सो गुडविल इज बेसिकली द नेम, फेम एंड reputation of a company, business, firm or a person. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, गुडविल होती है हमारी एक इनटैंजिबल एसेट। इट्स एन इनटैंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख और छू नहीं सकते। अब क्वेश्चन आता है कि गुडविल निकालनी क्यों है। जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है, जब भी एक नया पार्टनर एंटर होता है या तो एक पार्टनर रिटायर होता है, तब हम लोग को गुडविल का काम आता है। सो यहाँ पे गुडविल निकालने के देयर आर 5 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। द फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज जो भी आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स करना होगा आपको। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्वेश्चन में गिवन होता है। सो यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं हम लोग। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। जितने भी सालों का आपको प्रॉफिट्स निकालने के लिए बताया गया है, डिवाइड बाय जितने साल हैं उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन number of purchase years. Number of purchase years. Now how do we calculate the weighted average profit? Weighted average profit is equal to sum of products upon sum of weights. Now how do we calculate the products? Products निकल के आता है आपका पास्ट प्रॉफिट। जो भी पास्ट प्रॉफिट है पास्ट ईयर्स के मल्टीप्लाई करना होता है आपको उसको वेट से। सो इससे आपका प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे। हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आज। देयर आर 5 क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका 2 फॉर्मूलेस। थर्ड जो मेथड होता है, द थर्ड मेथड इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड मेथड इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका सुपर प्रॉफिट होगा अगेन मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ परचेज ईयर्स. Now, how do we calculate the super profit? तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. Now, how do we calculate the average profit? So, average profit निकालने का फॉर्मूला इज द सेम, यही वाला आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सो यहाँ लिख देता हूं मैं दैटली मेथड 1. मेथड 1 में जो हम लोगों ने निकाला था सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, से आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. इससे आगे नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की. द क्वेश्चन अराइजेस कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए. सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे दो फॉर्मुलेज. एक होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस दी आउटसाइड लायबिलिटीज, और दूसरा फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल्स, नहीं कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स. कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के कैपिटल्स प्लस योर accumulated profits, this is minus accumulated losses. So इससे आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. तो ये हो गया नंबर फोर्थ आते हैं. द फोर्थ फॉर्म मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहां पे गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी capitalized value minus capital employed. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे आप, अब गुडविल आ जाएगा. ना हाउ डू वी कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू? निकालने का फॉर्मूला होता है जितना भी आपने एवरेज प्रॉफिट कमाया होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न. ये था आपका फोर्थ फॉर्मूला. फिफ्थ एंड द लास्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ये बोलता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न. खत्म. सो ये रहे आपके पांचों के पांचों मेथड्स और उन्हीं सबके फॉर्मूलेज. आई होप आपने इतना लिख लिया होगा. तो ये रहे पूरे के पूरे फॉर्मूलेज. अब यहां पर इन मेथड्स के अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, वो एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लेते हैं हम लोग. सो लिखेंगे यहां पे एडजस्टमेंट्स. तो पहला जो एडजस्टमेंट होता है आपका वो होता है एबनॉर्मल गेन.
अगर आपको कभी भी किसी भी साल में एबनॉर्मल गेन हो गया होगा तो उस वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, आपको नॉर्मलाइज करने के लिए उसका प्रॉफिट को कम करना होगा। सो यहां पे हो जाएगा माइनस इन दैट ईयर। जिस साल में ऐसा हुआ है उस साल में उठाकर आप उसको माइनस कर दोगे। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड इज एबनॉर्मल लॉस। अगर किसी साल में आपको अचानक से कोई लॉस हो गया तो आप उसको प्लस कर देंगे। सो यहां पे लॉस और गेन होता क्या है? सपोज लॉस, हमारे यहां आग लग गई, लॉस ऑफ गुड्स हो गया, थेफ्ट, फायर, फ्लड्स, इन सब वजहों से या तो हम लोग को इंश्योरेंस का अमाउंट दैट इज क्लेम हम लोग को कम मिल पाया, या तो हम लोग कोई केस हार गए, तो उस टाइम पे होता है आपको एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इज बेसिकली अ लॉस जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। एबनॉर्मल गेन इज दैट टाइप ऑफ गेन जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। जैसे कि इंश्योरेंस का क्लेम अचानक से मिल गया आपको, ठीक है, आपका पुराना कोई केस चल रहा था, आप वो जीत गए, तो ये होते हैं एबनॉर्मल गेन्स। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी साल में आपने ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, आपको करना होगा माइनस इन दैट ईयर। इसका डुअल इफेक्ट एक और होता है, प्लस इन दी नेक्स्ट ईयर। तो आप माइनस करेंगे उस साल में जिस साल में ओवर वैल्यूएशन हो गया है, और उसके ठीक नेक्स्ट ईयर में उसको उठाकर आप प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 4 इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका कभी भी अंडर वैल्यू हो गया हो क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे इसका जस्ट वाइस वर्सा ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस इन दैट ईयर और माइनस इन द नेक्स्ट ईयर। नंबर फिफ्थ इज capital expenditure treated as revenue expenditure। अगर आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, जैसे कि आपने मशीन खरीदी और आपने मान लिया कि वो एक रिपेयर हुआ है, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपने ऐसा कर लिया है तो प्लस इन दैट ईयर, जिस साल में आपने किया होगा, प्लस इन दैट ईयर, इसके बाद माइनस डेप्रीसिएशन इन दैट ईयर एंड फॉलोइंग ईयर्स। तो जितने भी ईयर्स होंगे आपके, उन सभी में आपको ये चीज माइनस करनी होगी, ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने रेवेन्यू मान लिया है तो प्लस इन दैट ईयर माइनस डेप्रीसिएशन इन दैट एंड फॉलोइंग ईयर्स। करेंगे सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू, समझ में आएंगी चीजें। और नेक्स्ट आता है नंबर 6, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ऐसा कुछ कर लिया है तो माइनस इन दैट ईयर प्लस डेप्रीसिएशन इन दैट एंड फॉलोइंग ईयर्स।
लास्ट सेवेंथ, सेवेंथ है आपका, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा मैनेजमेंट कॉस्ट, या तो लिखा होगा सैलरी टू पार्टनर्स ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या तो फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो इन तीनों ही केसेस में आपको माइनस करना पड़ेगा इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स, इन ऑल द प्रीवियस ईयर्स आपको माइनस करना पड़ेगा। सो ये रहा एक छोटा सा ब्रीफ, एक छोटी सी समरी फॉर योर गुडविल चैप्टर। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। सो अगर आपने यहाँ तक लिख लिया है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है उसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय ऑल द 5 मेथड्स। जस्ट अभी हम लोगों ने सीखे थे 5 मेथड्स, उन्हीं सब मेथड्स से आपको गुडविल का आंसर निकालना है, गुडविल निकालना है। सो यहाँ पे सबसे पहला मेथड होता है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे गुडविल हमने जस्ट अभी देखा था, गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। आपके पास 5 साल गिवन है, प्रॉफिट्स हैं आपके पास पहले साल का देयर इज अ लॉस 30,000, then there is a profit of 20,000, then we have a profit of 70,000, then we have a profit of 1,20,000, next 1,70,000, whole divide by 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 70 + 20 90, 90 210, 210 380 minus 30 350। So 3,50,000 divided by 5 will give you 70,000 as the average profit. Now from this average profit we will multiply 3. So average profit is 70 multiplied by 3, we'll get the goodwill of the firm as 2,10,000. This is the first answer. Okay, next आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो यहाँ पे अच्छा, वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका ईयर्स, फिर आएंगे आपके नेक्स्ट कॉलम आएगा प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आएगा आपका वेट्स, फिर आएंगे आपके प्रोडक्ट्स। सो ईयर्स गिवन है हम लोग को 1 2 3 4 5, प्रॉफिट्स है यहाँ पे देयर वाज अ लॉस ऑफ 30, नेक्स्ट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, next there is a profit of 70,000, next there is a profit of 120, last is
1,70,000। ये रहे आपके प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे वेट्स, अगर क्वेश्चन में आपके पास वेट्स नहीं गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप लेंगे 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं आप। सबसे पुराने वाले साल का नंबर 1, दैट इज वेट हो जाएगा 1, आगे 2 3 4 5। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन भी होता वेट्स तो 1 2 3 4 5 ही गिवन होता। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 आ गया प्रोडक्ट। आपको बताया था मैंने, प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट करना होता है। सो 20 इंटू 2 40,000, 70 इंटू 3 2,10,000, 120 इंटू 4 4,80,000, 170 इंटू 5 8,50,000। सो सम निकाल लेंगे प्रोडक्ट्स का और सम ऑफ वेट्स, तो ये हो जाएगा आपका 210 प्लस 40 250, 250, ये हो गया 2 प्लस 8 11, सॉरी 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 4 15, 1550। सो ये आ गया आपका 15,50,000 का प्रोडक्ट्स। अब वेटेड एवरेज निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपका आ जाएगा, दैट वुड बी सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय वेट्स, सम ऑफ वेट्स। तो ये आ जाएगा आपका 1 0 3 3 3 3.33, तो 1,03,333.33 आ गया हमारा वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे आ जाएगा, सो वेटेड एवरेज आ गया 1,03,333.33 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स हैज बीन गिवन टू यू 3। सो ये हो जाएगा आपका 3,09,000, ओके, सो 3,10,000। सो ये रहा आपका सेकंड आंसर। इज दैट ओके? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आते हैं नंबर थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारे पास एवरेज तो गिवन है यहाँ पे 70,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आ जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सो ये गिवन ही हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन गिवन टू यू 5 lakhs, सो 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100, सो ये आ जाएगा आपका 50,000। तो यहाँ पुट कर दूंगा मैं 50,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 20,000। अब गुडविल निकालने के लिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरा गुडविल आ जाएगा 60,000। इज दैट ओके? तो ये हो गया थर्ड मेथड। अब आते हैं फोर्थ मेथड पे। फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे बस हम लोग को कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। सो कैपिटलाइज्ड
वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 7 lakhs। तो ये आ गया 7 lakhs। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 7 lakhs माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल चुके थे, अच्छा ऑलरेडी गिवन था 5 lakhs, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग इसको 5 lakhs से। सो यू विल गेट द गुडविल एज 2 lakhs। ये आ गई आपकी गुडविल। ठीक, फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ मेथड में इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास जो आ चुका था दैट वाज 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 10 विल गिव यू 2 lakhs। सो ये हो गए आपके पांचों के पांचों मेथड से सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड से आपका आंसर आया 2,10,000, सेकेंड वाले मेथड से आया 3,10,000, थर्ड से आया 60,000, ये रहा 60,000, फोर्थ से आया आपका 2 lakhs और फिफ्थ से भी आया आपका 2 lakhs। तो याद रखिएगा फोर्थ और फिफ्थ मेथड से हमेशा ही सेम आंसर आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। द बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग अब। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको फाइंड आउट द गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स भी गिवन है, और यहां पे आपके पास देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। उसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के चक्कर में मैंने इसको हटाया नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स ही हम लोग को सॉल्व करने होंगे। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग ईयर्स, फिर आएगा प्रॉफिट्स, फिर आएंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखते हैं यहां पे ईयर्स गिवन है आपको 31 मार्च 2018, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21। ये रहे 4 साल। प्रॉफिट्स गिवन है आपको 1,50,000, फिर गिवन है 3 lakhs, फिर गिवन है 80,000 और गिवन है 2,40,000। ये रहे आपके प्रॉफिट्स। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, स्टार्ट करें एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 से। फर्स्ट वाला बोलता है अ नॉर्मल मेंटेनेंस रिपेयर वॉज कैरीड आउट ऑन मशीनरी। आपके पास एक मशीनरी है, आपने एक नॉर्मल मेंटेनेंस करवाया, रिपेयरिंग करवाई। अगर आप रिपेयरिंग करवाते हो किसी भी एग्जिस्टिंग मशीनरी पर, तो वो आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ओके, जो कि नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहां लिखा हुआ है अ नॉर्मल मेंटेनेंस रिपेयर वाज कैरीड आउट ऑन मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर 1 लाख विच वाज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। यहां पे हमारे अकाउंटेंट ने समझ लिया कि एक नई मशीन खरीदी गई है, जबकि मेयरली इट वाज अ रिपेयर। तो मतलब कि हमारा जो नॉर्मल एक्सपेंस था उसको एक एसेट मान लिया गया है, उसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया गया है। सो यहां पे होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज योर 6th वाला सिनेरियो। सो यहां पे माइनस करना पड़ेगा उस साल में जिस साल में ये दिक्कत हुई है। तो देखेंगे यहां पे
1 अक्टूबर 2018 को काम किया गया था, तो ये 31 मार्च 2019 को बिलोंग करता है, क्योंकि ईयर एंड कब होगा आपका इस ईयर का? 31 मार्च 19। तो 31 मार्च 19 में हम लोग को करना पड़ेगा -1 लाख, क्योंकि नॉर्मल रिपेयर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, नहीं जा पाया होगा, तो अब डाल देंगे हम लोग। सो माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका 2019 में -1 लाख, -1 लाख। नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस। तो SLM मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। सो यहां पर मैंने बताया था कि माइनस होगा उस साल में, और डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना पड़ता है उस साल में भी एंड आने वाले सभी सालों में। तो यहां पर 1 लाख का 10% विल गिव यू 10,000, बट अक्टूबर में करवाया गया है तो ओनली 6 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा ये? 5,000। तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग 5,000 रुपीज। दैट ओके? अब अगर ये 5,000 प्लस हो गया है, अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। सो इट विल बी 10,000 एंड 10,000 वंस अगेन। सो ये आ गया आपका, ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेकंड पे आते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 70,000। अंडर वैल्यू, ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बताया था प्लस करना होता है उस साल में और माइनस करते हैं नेक्स्ट ईयर में। सो यहाँ पे जिस साल में हुआ है, ये हुआ है 31 मार्च 2020, तो वही पे आएंगे हम लोग। और अंडर वैल्यू हुआ है तो प्लस 31 मार्च 20 में यहाँ पे आ जाएगा पहले प्लस, और नेक्स्ट ईयर में लिखा गया था माइनस, तो ये मैंने प्लस कर दिया पहले वाले साल में जिस साल में हुआ, और नेक्स्ट वाले साल में मैंने उठाकर उसको कर दिया माइनस। सो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पे आते हैं। द कंपनी वन अ लॉन्ग बैक क्लेम अमाउंटिंग टू ₹40,000। कंपनी एक केस जीत गई, तो ये क्या हर साल जीतती है क्या? नहीं, क्योंकि इस साल जीती है तो दिस इज योर एबनॉर्मल गेन, तो माइनस हो जाएगा उस साल में। तो ये हुआ है 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020। तो ये 31 मार्च 20 में नहीं आकर ये आएगा 31 मार्च 2021 में, तो ये जब ईयर एंड हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा आपको -40,000। सो ये हो गए आपके पूरे पूरे एडजस्टमेंट्स खत्म। अब निकालते हैं हम लोग एकदम नॉर्मल प्रॉफिट्स इनका। 1 2 3 4। सो इसका आ जाएगा एज इट इज 1,50,000। ये हो जाएगा आपका 2,05,000। ये हो जाएगा आपका 1,60,000। ये हो जाएगा आपका 140, 1,40,000। तो ये आ गए हैं आपके एकदम नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसमें से जो भी एबनॉर्मल चीजें थी वो सब हम लोगों ने हटा दी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है आपको निकालना है गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा आपका वो बनेगा वेट्स का। अगेन बताया था मैंने आपको 1 2 3 4 वेट्स लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो। सबसे पुराने साल का 1, लेटेस्ट वाले ईयर का मैक्सिमम। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट्स। सो 150 इंटू 1 हो जाएगा आपका 150, 25 इंटू 2 हो जाएगा 4,10,000, 160 इंटू 3 हो जाएगा 4,80,000, 140 इंटू 4 हो जाएगा 560। अब इन सबका सम निकाल देंगे हम लोग, इसका भी सम और इसका भी सम। इसका सम आएगा 10, इसका आएगा 5 + 4 9 + 4 13 14 15 15 40 15 50 16 lakhs। तो ये आ गया आपका 16 lakhs एज ए प्रोडक्ट्स। सो यहाँ पे हमारा पहला काम
वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा हमारा, दैट विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है आपके पास, 16 lakhs अपॉन 10, 1,60,000 आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम लोग गुडविल, सो इट विल बी 1,60,000 multiplied by number of purchase years is 2, so the answer is 3,20,000। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। इज दैट क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू रुपीज 2 lakhs। आपको इस बार क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म ही देके रखी हुई है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। गुडविल दी हुई है आपको 2 lakhs, 2 lakhs गिवन है आपको गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। सो यहां पे गुडविल कैसे निकाली गई है 2 lakhs? ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इज 2 years परचेज, सो इट इज 2 करके आपने 2 lakhs गुडविल निकाली है और पिछले 4 सालों के आपने एवरेज लिए हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ फॉर द 3 years हैव बीन गिवन बिलो, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द 4th year। ठीक है, सो यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सो इट इज 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1 lakh प्लस x। क्योंकि हम लोग को 4th ईयर का गिवन नहीं है तो उसको मैं x अज्यूम कर रहा हूं, होल डिवाइड बाय 4 जितने साल हैं। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, अब यहाँ पे सिंपल एवरेज इंटू 2 करके मेरा आंसर आया था 2 lakhs। अगर सो यहाँ पे 2 को इधर कर दूंगा तो मेरा सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 lakhs अपॉन 2, दैट विल गिव मी 1 lakh। सो मेरे पास 1 lakh है तो ये हो जाएगा 1 lakh, यहाँ पे पुट अप कर दूंगा मैं, ये 4 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 प्लस 80 2 lakhs, 2 प्लस 1 3 lakhs, सो इट इज 3 lakhs प्लस x, तो 4 lakhs माइनस 3 lakhs, तो x हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 lakh। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म बाय बोथ द कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आपको ईयर्स प्रॉफिट सब कुछ गिवन है। तो सबसे पहले अच्छा एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4 ईयर्स, जैसा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम वैसे ही ईयर्स प्रॉफिट्स और एडजस्टमेंट्स। ओके, सो ईयर्स हैं आपके 31 मार्च 18, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। ठीक है, 80, 350, 450, 80,000, 3,50,000, 4,50,000, 5 lakhs, 5 lakhs। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन चालू करेंगे पढ़ना, फर्स्ट वाला। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 बोल रहा है अब मशीनरी वॉज परचेज्ड, ओके मशीनरी खरीदी गई
1 अप्रैल 2017 को 2 लाख फॉर 2 lakhs which was wrongly charged to P&L appropriation account। अब यहाँ पे मशीन खरीदना एक एसेट होता है, एसेट आपके बैलेंस शीट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं। तो यहाँ पे मशीन खरीदी गई है तो दिस इज बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपकी मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस पर डाल दिया है तो आपने क्या मान लिया है, उसको एक अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो यहाँ पे लिखवाया था मैंने प्लस इन दैट ईयर और माइनस डेप्रिसिएशन इन दैट एंड फॉलोइंग ईयर्स। सो यहाँ पे 2 lakhs की मशीन ली गई है तो 2 lakhs आप क्या कर लोगे, प्लस कर दोगे। सो ये खरीदी गई है 1 अप्रैल 2017, तो ईयर एंड कब होगा आपका 31 मार्च 2018। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 lakhs। अब इसमें माइनस डेप्रिसिएशन हर साल में माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले साल, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। करते हैं सॉल्व। सो 2 लाख का 10% 20,000। अब जो मशीन आपने 2 लाख की ली थी, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसकी वैल्यू बचेगी 1,80,000। तो 1,80,000 का 10% विल गिव यू 18,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000। 1,80,000 में से 18 गया तो 1,62,000। तो ये आ जाएगा आपका 1,62,000 का 10% 16,200। फिर 1,62 माइनस 16,200 विल गिव यू 1,45,800। 1,45,800 तो ये हो गया 1,45,800 1,45,800 माइनस 1,45,800 ये आएगा आपका, ये आएगा 2 1 131,220। तो उसका 10% विल गिव यू 131,22। सो ये रहे आपके 5 सालों के डेप्रिसिएशंस। ठीक है, बताया था मैंने आपको यहाँ पे प्लस होगा इन दैट ईयर, तो मैंने प्लस कर दिया 2 lakhs। माइनस होगा डेप्रिसिएशन, तो हर साल में माइनस करना है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो 2 lakhs में से 20 गया तो बचा कितना 1,80,000। 180 का 10%, फिर 1,80,000 में से 18,000 माइनस हुआ तो 1,62,000। 162 का 10% 16,200। 1,62,000 माइनस 16,200 1,45,800 का 10% 14,580। उसमें से ये माइनस तो बचेगा 131,22। क्लियर? चलो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये पहले साल में जिस साल में हुआ उस साल में माइनस। देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 80,000 इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 2020 में आएंगे, अगर ये ओवर वैल्यू हो गया है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 80,000 और वेरी नेक्स्ट ईयर में प्लस कर देंगे हम लोग 80,000। लिखवाया था मैंने पहले साल में माइनस, सेकेंड ईयर में प्लस। आगे लिखा हुआ है एंड वॉज अंडर वैल्यूड बाय 50,000 इन 2021। तो 2021 में अंडर वैल्यू हो गया तो यहाँ पे प्लस 50,000 और माइनस 50,000। अंडर वैल्यू में पहले प्लस फिर माइनस, तो ये मैंने पहले प्लस किया फिर माइनस कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर वाज अ फायर इन द फैक्ट्री ऑन 1/10/21। फायर इन द फैक्ट्री मतलब कि इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। आग लग गई, नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान हुआ है आपका 70,000 70,000 रुपीज का। तो 70,000 रुपीज से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 1/10/21 का ईयर एंड कब होगा आपका? ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022। 31 मार्च 22 मतलब लास्ट वाला ईयर में आपको करना पड़ेगा
एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो प्लस 70,000, तो प्लस 70,000। ओके, लास्ट, अच्छा खत्म ही हो गए पॉइंट्स, ये खत्म हो गए आपके एडिशनल इंफॉर्मेशंस। अब निकालेंगे हम लोग इनके नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो यहां पे 280, तो पहले वाले का आ जाएगा 2,60,000, दूसरे का आ जाएगा आपका 3,32,000, तीसरे का आ जाएगा आपका 353,800, फिर इसका आ जाएगा 580, 580 प्लस 50, 580, 630, ये हो जाएगा 615,420, 580, 630, 630, तो 615,420 सी है, 570, 520, 520, तो 5 lakhs 6,878, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं। 878 प्लस 182, ये हो गया आपका 5 लाख 7, 7, 10, 20, 570, 520 सही। इसका 685, 580, 5,80,000 प्लस 50, 630 सही तो है। 580 प्लस 50, 630, 70,000, क्या लिखा हुआ था 70,000 में? 70 में लिखा हुआ था देयर वाज अ फायर इन द फैक्ट्री ऑन 1 अक्टूबर 2021। ईयर कब एंड होगा उसका? 31 मार्च 2022 को, तो 22 में ईयर एंड होगा, तो 22 में ही आपका इफेक्ट आएगा उसका, इसलिए सब सही है। ओके, तो करना क्या था यहाँ पे आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन, दोनों ही कैपिटलाइजेशन से आंसर निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, आएगा आपका, इन सबका स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिस विल गिव यू 8, 7, 8, 9, 9, 8 और 8 16, 4 20 का 0, 2, 4, 7, 12, 18, 6, 7, 10, 15, 16, 3, 9, 15, 20, 2068,098 आ रहा है क्या? ठीक है, सो दिस इज 2068,098 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 4, 1, 3, 6, 6, 1, फिर 6, 1, हाँ, तो 619.6 ही लेंगे अपन लोग, 619.6 ही लेंगे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन से निकालना है, अभी और चीजें होंगी इसमें। तो ये आ गया आपका आंसर, सॉरी दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक बारी नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। सो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इन लोगों टोटल एसेट्स गिवन है आपके पास 30 lakhs, टोटल एसेट्स इज 30 lakhs माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज 12 lakhs, सो ये आ जाएगा आपका 18 lakhs। 18 lakhs इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 18 lakhs का 10% विल गिव यू 1,80,000। अब सिंपल आ गया है, नॉर्मल आ गया है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है
सिंपल माइनस एवरेज, सॉरी सिंपल माइनस नॉर्मल, तो 413619.6 माइनस 1,80,000, तो ये हो जाएगा आपका 2, 2, 3, 4, 2,33,619.6, ये आ रहा है क्या? 233,619, ठीक है। तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब आपको निकालना है, तो यहाँ पे फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल लेते हैं हम लोग आंसर पहले। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए आपको फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 233,619.6 इंटू 100 अपॉन 10, कितना आ जाएगा आपका? 233,619.6। सो ये आ गया पहले वाले मेथड से आंसर। सेकेंड मेथड के लिए आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए, सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो दैट इज एवरेज जितना भी गिवन है आपके पास, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सो एवरेज आया था आपका 413,619.6 इंटू 100 अपॉन 10, सो ये आ जाएगा 413,619.6। अब सेकेंड मेथड से, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आंसर निकालेंगे। सो गुडविल आपकी आ जाएगी 413,619.6 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड है 18 lakhs, सो 41,36,196 में से अगर आप माइनस करोगे 18 lakhs, सो यू विल गेट हाउ मच? 23,36,196, और दोनों ही मेथड से सेम आंसर आता है, तो ये आ गया आपका सेम आंसर। क्लियर है यहां तक? हो गया? तो ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है गुडविल निकालनी है आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ईयर्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। तो बना लेते हैं हम लोग फॉर्मेट। ईयर्स प्रॉफिट्स एडजस्टमेंट्स। सो यहाँ पे 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 80, 30, 70, 80, 30, 70, 1 लाख। ओके, ये लिख लिया क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है अ न्यू मैनेजर विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आज है आपकी 31 मार्च 2022, लास्ट वही गिवन है ईयर। अब बोला गया है कि अगले दिन से ही एक न्यू मैनेजर अपॉइंट होने वाला है। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। क्या होता है कि गुडविल जो होती है वो हम लोग निकालते भले ही आज हैं, प्रेजेंट में निकालते हैं, पर वी टेक दी प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। जितने भी पास्ट ईयर्स जा चुके हैं आपके, उन सभी के आप क्या लोगे? एवरेज लोगे, उन्हीं से आप गुडविल निकालोगे फॉर दी फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए अगर आप गुडविल निकाल रहे हो, तो अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो वो एक्सपेंस आज तक तो माइनस हुआ नहीं होगा, बट अब से होने वाला है, तो वो आपको एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा पिछले हर साल में। मैंने लिखवाया था ये लास्ट वाला पॉइंट। अगर क्वेश्चन में मैनेजमेंट कॉस्ट लिखा होता
तो भी आप हर साल माइनस कर रहे होते। यहां लिखा होता कि सैलरी देनी है पार्टनर को, सपोज देयर वुड हैव बीन 2 पार्टनर्स ए एंड बी, हर एक इंसान को सैलरी मिल रही थी सपोज 10,000 पर एनम, ठीक है, तो 10 ऑफ 10 कितना 20,000 हो गया, तो आप 20,000 हर साल से माइनस कर देते हैं। या तो लास्ट है फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो भी आपके हर साल से प्रीवियस ईयर माइनस हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा 20,000 फ्रॉम ईच एंड एवरी ईयर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकेंड इज क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू हुआ है तो प्लस एंड माइनस 30,000 से प्लस 30 माइनस 30। नेक्स्ट, कंपनी लॉस अ क्लेम ऑफ 50,000, तो दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस, तो प्लस हो जाएगा। 2019 में हुआ है 1 अक्टूबर, तो 20 में प्लस हो जाएगा जाकर ये, तो 20 में प्लस कर देंगे हम लोग 50,000। अब निकाल लेंगे इनके नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो पहले वाले का आ जाएगा आपका 60,000, दूसरे का आ जाएगा आपका 0। हाँ 0 पॉसिबल है, ठीक है 0 पॉसिबल है। यहां पे कितना आ रहा है आपका 80,000 और ये आ रहा है 50,000। सम कर लेते हैं हम लोग, 80 60 140 190, सो 190 आपका सम आ गया है। सो यहाँ पे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1,90,000 डिवाइड बाय 4, कितना आ रहा है ये 47,500 एवरेज आ गया। अब गुडविल निकालेंगे, सो दिस विल गिव यू 47,500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेजेस कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा ये 142,500 इज द आंसर। सो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 क्वेश्चंस ऑफ द गुडविल चैप्टर। बस इतना ही है गुडविल, और कुछ नहीं है, मेनली ये एडजस्टमेंट्स थे उन्होंने पढ़ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।